मेरठ में दिल दहला देने वाले सौरभ हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में कभी नशे की बात सामने आती है तो कभी दावा किया जाता है कि साहिल तंत्र मंत्र में रुचि रखता था, मगर अब पड़ोसी ने भी चौंकाने वाले दावे कर दिए हैं। पड़ोसी ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारी ड्रम को बाहर निकाल पाना आसान नहीं था। मुस्कान के पड़ोस में रहने वाली कुसुम ने बताया कि पहले मुस्कान का व्यवहार सामान्य था, लेकिन जब साहिल नाम का युवक उसकी जिंदगी में आया तो चीजें बदलने लगी। साहिल अलग अलग रास्तों से मुस्कान के घर आने लगा, कभी दीवार कूदकर तो कभी आधी रात को। कुसुम ने कहा कि साहिल का इस तरह आना जाना उसे अजीब लगता था। हत्या के बाद मुस्कान तनाव में थी। कुसुम ने बताया कि जिस कमरे में वह ड्रम रखा गया था वहां मुस्कान गुमसुम बैठी थी। दरवाजा खुला था लेकिन वह किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। पड़ोसी कुसुम ने बताया कि इस ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान ने आगे की गली से 7 से 8 मजदूर बुलाए थे, लेकिन वो भी भारी ड्रम को नहीं हिला पाए और लौट गए। आपको बता दें कि जब यह मामला सामने आया तो पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतना बड़ा अपराध कर दिया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हिमाचल टूर पर चली गई थी। पहले मनाली में कुछ दिन रुकने के बाद दोनों कसौल चले गए, जहां एक होटल में 6 दिन तक रहे। कसौल एक पर्यटन स्थल है, वहां घूमने के बजाय दोनों ज्यादातर समय होटल के कमरे में बिताते रहे। दोनों रूम नंबर 203 में ठहरे हुए थे। होटल संचालक अमन कुमार ने शनिवार को बताया कि साहिल और मुस्कान एक टैक्सी से आए थे, उनके साथ एक ड्राइवर भी था। उन्होंने बताया कि आमतौर पर पर्यटक कसौल में नई जगहों को देखने और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये जोड़ा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहता था। दिन में केवल एक बार कार से बाहर गया, जो हमें असामान्य लगा। आपको बता दें कि इससे पहले दावा किया गया कि साहिल तंत्र मंत्र करके साधना करता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सौरभ हत्याकांड में हत्या आरोपी साहिल शुक्ला के घर में जो तस्वीरें, पेंटिंग आदि मिली, वो उसके अंधविश्वासी होने की तरफ भी इशारा करती हैं। पुलिस भी साहिल शुक्ला के घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई थी। दरअसल साहिल जिस कमरे में रह रहा था उसकी दीवारों पर महादेव, गणेश भगवान की बड़ी पेंटिंग्स बनी थी, जो कि सामान्य था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साहिल अपनी मुर्दा मां से बातें किया करता था। साहिल के कमरे में कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग्स भी दीवारों पर बनाई गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि साहिल महादेव का बड़ा भक्त था और आर्ट व पेंटिंग्स में रुचि रखता था। हालांकि यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि साहिल तांत्रिक या अघोरी बनने की राह पे तो नहीं था। इन पेंटिंग्स में आखिर क्या राज छुपा है? हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये पेंटिंग्स उसने खुद बनाई थी या फिर किसी से बनवाई थी। साहिल के कमरे में दीवारों पर कई ऐसी पेंटिंग्स भी मिली जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों में रुचि रखने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। एक पेंटिंग में एलियन का चेहरा और काले पेन से डॉट बने हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई गई है, यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते हैं। गौरतलब है कि जब सौरभ 13 साल का था तो वो पहली बार मुस्कान से मिला था। मुस्कान के नाना एस्ट्रोलॉजर थे और सौरभ की माँ रेणु ज्योतिषी में विश्वास रखती थी। रेणु मुस्कान के नाना के घर कुंडली दिखाने जाया करती थी। उनका घर 3 किलोमीटर दूर था और सौरभ भी माँ के साथ वहां जाया करता था। इसी दौरान मुस्कान की उससे मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। 5 साल तक दोनों के बीच बातचीत चली और सौरभ ने घर में मुस्कान से शादी की इच्छा जाहिर की। परिवार ने इस शादी से मना कर दिया और उस वक्त सौरभ और मुस्कान दोनों नाबालिग थे। सौरभ ने 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी का कोर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई करने लगा। मुस्कान से मुलाकात का सिलसिला जारी था और इसी दौरान सौरभ को लंदन बेस्ड एक कंपनी की शिप में जॉब मिल गई, जिसके बाद मुस्कान और सौरभ ने शादी कर ली। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे की सच्चाई क्या है।